दोस्तों, न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच जंग चल रही है और अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने का जिम्मेदार जो है अमेरिका साफ तौर पर दुनिया के लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 साल में संकल्प लेने वाला तालिबान को जड़ से मिटा देंगे। वो किस तरीके से बैरंग वापस लौट रहा है अफगानिस्तान से, इसकी तस्वीरें दुनिया देख रही हैं। पर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा खासतौर पर तालिबान को लेकर के चलाया जा रहा है, उसे उनके प्रवक्ता मुंहतोड़ जवाब देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कल ही आप लोगों के सामने गोदी मीडिया के एक एंकर की तालिबान के प्रवक्ता शाहीन ने किस तरीके से बोलती बंद की, उसकी तस्वीरों को आपके सामने रखा। तो वहीं अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी लगातार जो हैं तालिबान को लेकर के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम प्रोपेगेंडा भी फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस बीच ये भी दावा किया जा रहा था अफगानिस्तानी सैनिकों द्वारा और अशरफ गनी द्वारा कि तालिबान पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन अफगान सेना को डरा देने वाली हैं, क्योंकि काबुल में जिस तरीके से भारी तबाही मची है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए, फिर तमाम जो कार्रवाई चल रही है तालिबान की अफगानिस्तान में उसको आपके सामने रखूंगा। आपने ये वीडियो देखा तालिबान का काबुल में किस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है और जगह जगह जो है बमबारी हो रही है, तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। पर इस वीडियो में एक खास तौर पर बात जो गौर करने वाली थी वो ये कि तालिबान का वर्चस्व बढ़ रहा है। वहाँ की आवाम जो है तालिबान के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है और अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं। ये तस्वीरें जो हैं मनोबल तोड़ने का काम हो रहा है। अब खासतौर पर अफगान की आवाम द्वारा अफगानी सैनिकों का और राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए ये तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेशी दूतावासों और सरकारी इमारतों के केंद्र ग्रीन जोन के निकट धमाके के बाद भीषण फायरिंग के परिणाम में 3 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन जोन के निकट पहले धमाका हुआ, उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। अफगान स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता गुलाम दस्तगीर नाजिरी का कहना है कि घटना में 3 लोग हताहत और 7 लोग घायल हुए हैं। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि ये कार बम का धमाका था और विदित रूप से सांसद के घर को निशाना बनाया गया था। काबुल के धमाकों और फायरिंग की जिम्मेदारी अभी तक किसी गुट ने नहीं ली है। रिपोर्ट के अनुसार धमाका होने के कुछ मिनट बाद शहरी लोगों ने अल्लाह अकबर कहते हुए घरों से बाहर आए और तालिबान के समर्थन में जो है नारे लगाए हैं। काबुल के नागरिकों ने रात में विभिन्न क्षेत्रों में मार्च निकाला, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और अफगान ध्वज उठा रखा था। प्रदर्शन में शामिल एक नागरिक ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पूरी दुनिया काबुल में जो कुछ हो रहा है उस पर चुप रह सकती है, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते और अब और चुप नहीं रह सकते और हम आखिरी सांस तक अपने सुरक्षा बलों के साथ हैं। ज्ञात रहे कि पिछले सप्ताह अफगान सेना ने देश के विभिन्न प्रांतों में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की थी, जबकि तालिबान ने भी हमलों का दायरा बढ़ाते हुए बड़े शहरों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हेरत में सैकड़ों कमांडर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि लश्करगाह शहर में हमलों को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों को तलब कर दिया गया है। और अफगान सेना के हवाई हमलों में दर्जन तालिबानी मारे गए हैं। हेरात के प्रांतीय गवर्नर प्रवक्ता जिलानी फरहाद ने बताया कि हमलों में 100 लड़ाके मारे गए हैं। दूसरी ओर लश्कर शाह में मानवता प्रेमी सहायता के संगठनों का कहना है कि इन अस्पतालों में दर्जनों घायल लाए गए हैं और वे अपनी गुंजाइश के 90% तक मर गए हैं। ऐसा दावा अशरफ गनी की सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। पर छोटे शहरों के बाद जो है तालिबान ने बड़े शहरों का रुख
करना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीर काबुल से सामने आ रही है। पर वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान तालिबान के हेलमंद की राजधानी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। दक्षिण अफगानिस्तान में तालिबान की प्रगति जारी है और उसने हेलमंद प्रांत की राजधानी के 10 से 9 जिलों पर अपना कब्जा जमा लिया है। विदेशी समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की सरकारी सेना ने अमेरिका के समर्थन से लश्करगाह शहर की रक्षा के लिए हवाई बमबारी शुरू कर दी थी। हेलमंद के लिए अफगान आर्मी के कमांडर जनरल सभी सादत ने पत्रकार के साथ शेयर ऑडियो संदेश में नागरिकों पर बल दिया कि वे तालिबान के नियंत्रण में जाने वाले क्षेत्र फौरन खाली कर दें, किंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि भीषण झड़पों के बीच नागरिक ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये संदेश इशारे की ओर है कि अधिक हवाई हमलों की योजना बनाई गई है। जनरल समी ने अपने संदेश में नागरिकों से कहा कि मेहरबानी करके अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों को खाली कर दें और अपने परिजनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। हम तालिबान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन आपके भविष्य के लिए हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए बेघर होना पड़े तो उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कृपया करके शीघ्र ही इलाका खाली कर दें। तो आम नागरिकों को भी परेशान जो है अफगानी सेना द्वारा किया जा रहा है, जहां कसम खा रहे हैं अफगानी सेना के जनरल कि हम तालिबानों को ख़त्म कर देंगे। जो काम 20 साल में ख़ासतौर पर अमेरिकी सैनिक नहीं कर पाए, वहां पर अफगानी सरकार लगातार धमकियां देती हुई तालिबान को भी दिखाई दे रही है। पर छोटे शहरों के बाद जिस तरीके से रुख तालिबान का बड़े शहरों की तरफ हुआ है, उससे अमेरिका और ख़ासतौर पर अशरफ गनी की सरकार में खलबली मची हुई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान की स्थिति और अमेरिका और तालिबान के मध्य होने वाले गुप्त समझौते का परिणाम है। अफगानिस्तान के कुछ सांसदों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस देश की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सहयोग से अमेरिका और तालिबान के बीच गुप्त रूप से होने वाले समझौते का परिणाम है। साफ तौर पर वहां के सांसदों ने भी खुल करके कह दिया है कि अमेरिका जिस तरीके से हस्तक्षेप अफगानिस्तान में कर रहा था और जो हालात आज बर्पा है खासतौर पर अफगानिस्तान में, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो अमेरिका है, जिसने दावे तो बड़े किए, असल में वो दावे खोखले नजर आए। और अब तालिबान की ताकत जो है अफगानिस्तान में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो अशरफ गनी के लिए खासतौर पर ये चिंता वाला विषय बन चुका है। अफगानिस्तान से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।